वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने घर बार में खुशबाश होंगे। तो कल मैं और शाहिद उन सब से अलहदा हो गए थे क्योंकि मैं और शाहिद अपने अपने गाँव आ गए थे ईद मनाने वापस। तो आज ये है कि आज अभी टाइम हो रहा है जी 2:26 और यहाँ से मैं नहाया रहा हूँ और अभी मैं घर पे ही हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ फार्म और आपको वहाँ जाके मैं दिखाता हूँ कि फार्म में हम क्या क्या करते हैं और क्या क्या चीज़ें हमने रखी हुई हैं। जो वहीं जाके फिर आपको हम मिलते हैं। हम गांव में तो पहुंच गए थे कल रात को। यहाँ पे लोड शेडिंग और गर्मी तो इतनी ज़्यादा है कि आप सोचिए ही ना। तो कल हम आए तो हमारा जनरेटर ख़राब हो गया था। जनरेटर हमने बैग पे रखा हुआ है और ये हमारे हैं तेहरान छीना साहब, ये हमारी गाड़ी वगैरह का ख्याल रखते हैं और सब कुछ हमारा भी बहुत ख्याल रखते हैं। तो इनको कल हमने दिया जनरेटर के भाईजान जाएँ और ठीक हमें करवा के दें। तो अभी तक हम इनको इलेक्ट्रिशियन ने एक बार चूना लगाया है और दूसरी बार गए हैं। तो अभी क्या हुआ है, अभी ठीक हो गया जी। और हमारे इलाके में इतनी इंतहा की लोड शेडिंग हो गई है और यहाँ पे ना कहीं पे, हमारे पूरे इलाके में 2 दुकानें हैं और दोनों इलाकों में लाइट ही नहीं है कल रात से। और दोनों दुकानों में लाइट नहीं है और लाइट के बगैर तो यहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता। ना यहाँ पे कुछ हमारी गंदम का वो आटा बनवाना था वो भी नहीं बना क्योंकि हर चीज़ बंद है। तो अभी हम जा रहे हैं फार्म पे और आपको फार्म के जाने के हाइपरलैप्स दिखाते हैं और फिर हम आपको वहीं पे मिलते हैं। ये जी हमारे फार्म पे जाने का रास्ता है, हमारा एग्रीकल्चर और कैटल फार्म। ये हमने सारा माल्टों वगैरह और नींबुओं का बाग लगाया है। हमारी राइट साइड पे नींबू का बाग है और हमारी लेफ्ट साइड पे सारा माल्टों का बाग है। और ये हमारा बड़ा खूबसूरत सा एक रास्ता है क्योंकि हमारे इलाके के सारे रास्ते पक्के हो गए और रोड बन गए। वहाँ पे हमने यहाँ पे फार्म के जाने का रास्ता हमने कच्चा रखा ताकि हम अब यहाँ पे चलो याद तो रहना पुराने इलाके की। तो ये हमारे जी फार्म के रखवाले हैं, ये रज़ा साहब और ये अली साहब, इनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। ये देखिए जी, और ये रास्ते बड़ा खूबसूरत सामने क्योंकि हमने चेंज नहीं किया। यहाँ पे पौधे वगैरह यहाँ पे लगाए हैं ताकि परिंदे वगैरह आके यहाँ पे बैठ सकें क्योंकि हर जगह उधर रोड्स ख़त्म हो गए हैं, कच्चे रोड ख़त्म हो गए हैं, दरख्त उन्होंने साइडों से काट दिए हैं, परिंदों की बैठने की जगह भी ख़त्म हो गई है। हमने यहाँ पे थोड़ा परिंदों वगैरह के लिए बड़ा खूबसूरत से एक निज़ाम बनाया हुआ है। ये जी हमारा एक छोटा सा डेरा टाइप बना हुआ है, वो सामने हमारा कैटल फार्म है और साथ इसके हमारे बाग हैं वो भी हमारे जी अली साहब हैं और ये हमारे मोहम्मद साहब हैं। ये हमारा जो ना उधर कैटल फार्म का ख्याल रखते हैं और ये भी वहीं का रखते हैं। लेकिन आज इन्होंने ना यहाँ पानी लगाया हुआ है बाग को और मकई को। तो आपको आज दिखाते हैं कि हमारा नींबुओं का बाग अभी हमने लगाया। यहाँ पे पहले माल्टे होते थे, हमने ख़त्म करवा दिए। यहाँ पे भी माल्टे बहुत ज़्यादा थे, हमने बहुत कम करवा दिए। यहाँ पे 1-2 जो अच्छे पौधे थे माल्टों के और अमरूद था, वहाँ पे अमरूद का थोड़ा सा आपको नज़र भी आ रहा होगा, वो भी हमने आधा कर दिए। आपको हम दिखाते हैं आगे। ये भी खज्जी है, खज्जी के आगे फिर रास्ता जा रहा है, आपको सारा रास्ता भी दिखाते हैं। ये हमारे रज़ा साहब हैं, ये हमारी बकरियों का ख्याल रखते हैं और गाय भैंसों का भी ख्याल रखते हैं। क्या हाल है चाचा, ठीक हो? ठीक ठाक हो? किनते बहने पे हो? मैं काम करता उन तई गा दो। अच्छा ठीक है। तो आज मैं उन बेचारों को सारों को बहुत मिस कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं अकेला व्लॉग बना रहा हूँ। कल आपने देखा होगा, कल मैं नहीं था, वो व्लॉग बना रहे थे। तो ये भी यहाँ पे भी हमने यही चीज़ें लगाई हैं, माल्टे, यहाँ पे थोड़े बहुत अमरूद और नींबू वगैरह यहाँ पे लगवा रहे हैं। ये हमारी खज्जियाँ थोड़ी लगी हुई हैं, खज्जियों ने अब फल भी उठाना शुरू कर दिया जी। तो यहाँ पे सारे हमने लगाए हुए थे माल्टे और किन्नू वगैरह सारे। यहाँ पे 2 पौधे अमरूदों के हैं लेकिन ये छोटा करवा दिया हमने, वो भी छोटा हो गए। यहाँ पे सारे हमने ख़त्म इसलिए करवाए हैं क्योंकि यहाँ पे हमने दोबारा बाग लगवाना है क्योंकि बाग हमारा बहुत पुराना हो गया था और अब फल जो है ना उस क्वालिटी का नहीं आ रहा था जो हम चाह रहे थे। अब यहाँ पे दोबारा हमने बाग लगवाना है। ये देखें जी, खज्जी सारे बड़ा माशाल्लाह खूबसूरत इन्होंने फल उठाए हुए हैं। ये सामने हमने सारे पिपल लगा दिए, पिपल क्योंकि छाँव के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये भी सामने हमने रास्ते में पिपल लगाए हुए हैं, छाँव के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं और परिंदों के लिए भी बहुत अच्छे क्योंकि उनका जो बीज ऊपर उगता है वो परिंदे बहुत शौक से खाते हैं। ये जी आपने देखा है, ये बेरीज होती हैं जी, ये बेरीज का दरख्त है। ये जम्मू, आप जानते होंगे जम्मू का दरख्त है। आगे मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा वो गंद वगैरह और इस मौसम में सांप का बहुत डर होता है। ये देखें जी, इन्होंने बूर उठाया हुआ सारा और फल इंशाल्लाह बहुत जल्द उठा लेंगे। आगे भी ये सारा हमारा बाग है, ये बाग भी अभी लगा है कुछ अर्से पहले क्योंकि हमने बाकी सारे बाग उतरवा के साइड पे रखवा दिए थे
हमारे बहुत पुराने हो गए थे। अब हम उस साइड पे चलते हैं और आपको अपना बाकी का दिखाते हैं, कैटल फार्म वगैरह, और बाकी उस साइड पे जो अमरूद का बाग है। ये जी मैं फार्म की दूसरी साइड पे आ गया हूँ। अब आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें काश्त की हुई हैं और क्या क्या हम यहाँ से फ़ायदे उठाते हैं और क्या क्या हम करते हैं। ये जी ये सारी मकई लगी हुई है, और मकई के साथ साथ हमने बीच में ही थोड़े बहुत फ्रूट के भी पौधे लगा दिए हुए हैं, माल्टे, किन्नू, मौसमियाँ, फ्रूटर, इस तरह के। यहाँ पे भी यही सारा सीन है। ये थोड़ा हमने लगाया हुआ है बकरियों के लिए। आगे सारे वो अमरूद की जगह भी, उससे आगे जो है वो हमने मकई लगाई हुई है। मकई हम इसलिए लगाते हैं, मकई हमारे जो जानवर हैं वो बहुत शौक से खाते हैं, मकई वो हमने इसलिए लगाई हुई है। और ये हमारे सोलर प्लेट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे लोड शेडिंग की इंतहा लोड हो जाती है, और उसके अलावा उस लोड शेडिंग की वजह से हमारा सारा दिन का यहाँ पे पानी पूरा नहीं होता था, पौधों का और सब्जियों का और इन चीज़ों का। तो हमें ये एक समझ मजबूरन हमें ये यहाँ पे लगानी पड़ी। तो एक मजबूरी थी हमारी, लेकिन उस मजबूरी के साथ हमें यहाँ पे इसकी वजह से फ़ायदा बहुत हो रहा है। फ़ायदा ये है कि हमें ना हमें बिजली का बिल देना पड़ता है, ना हमें लोड शेडिंग का कोई मसला कि लोड शेडिंग होती है नहीं होती है। हमारा बस वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, उसके बाद हम आराम से बैठ के इसको यूज़ कर रहे हैं। तो अब मैं जी पहुँच गया हूँ फार्म के ऊपर। ये हमारा कैटल फार्म आ गया, वो हमारा क्लिनिक है, फ्री क्लिनिक। अबू ने यहाँ पे फ्री क्लिनिक शुरू किया है। ये हमारा कैटल गोट फार्म है। ये छोटा सा शौक है, ये छोटा सा हमने रखा है। मैं दूध से बकरियाँ रखी हुई हैं, वो वहाँ पे हमारा एक छोटा सा डेरा है। और ये हमारी सारी मकई लगी हुई है वहाँ तक, एंड तक। यहाँ पे जी गंदम वो कर रहे हैं, थ्रेशर हो रही है यहाँ पे। उसकी वजह से जो थ्रेशर कर रहे हैं, गंदम का जो बीज होता है, बीज निकाल लेते हैं, और उसके जो छिलका होता है, वो छिलका यहाँ पे सारे हर जगह पे उड़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे एलर्जी मुझे थोड़ी बहुत फील हो रही है। वो सामने आपको शायद नज़र आ रहा हो या ना आ रहा हो, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो चलिए जी, आपको फिर मैं अंदर फार्म के अंदर जाके दिखाता हूँ कि फार्म के अंदर हमने क्या क्या रखा हुआ है। और मेरा यहाँ पे एक चीज़ है जो सिर्फ ख़ास तौर पे मेरे लिए मुझे गिफ्ट मिला था, और वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो भी बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत चीज़ है। एक पेट डॉग है, उसकी ब्रीड मुझे नहीं पता, वो मुझे किसी ने ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करके भेजा था। वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और आपको मैं अपनी गोट्स दिखाता हूँ, और अपनी काउज़ वगैरह दिखाता हूँ, गाय वगैरह दिखाता हूँ। चलिए आपको फिर मैं पहले आपको मैं अपना डॉग दिखा देता हूँ। ये जी डॉग है, और उसके साथ तेहरान साहब थोड़े मस्करियाँ कर रहे हैं, खेल रहे हैं उसके साथ। ये है जी, इसका नाम रेक्स है, और ये पहले मेरे पास लाहौर होता था, उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दिया। रेक्स, ये जी रेक्स है, और यहाँ पे इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और ये बहुत शरारती है, कोई बाइक वाला इसके करीब से घूम नहीं सकता। बाइक वाला अगर आ भी जाए तो उसका यानी कि उसका छोड़ता कुछ नहीं अगर खुला वो। ये हमने थोड़ी बैठने के लिए जगह बनाई हुई है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत होती है। यहाँ पे छाँव में ना, सर्दियों गर्मियों में बड़ा खूबसूरत, यहाँ पे अंदर ठंड होती है और बाहर बहुत गर्मी होती है। ये हमने सोलर पे पंखा भी लगाया हुआ है, और यहाँ पे बैठने का बड़ा ज़बरदस्त ठंडा इंतज़ाम होता है। ये हमारी बकरियाँ हैं जी। बकरियों का भी ये सीन है कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ शौक़ के लिए रखी हुई है, ना हम यहाँ इससे दूध देते हैं, ना हम बकरा ईद पे इससे कुछ लेते हैं। ये हमने जी जोड़ा रख तो लिया, लेकिन ये है अजाब का टोटा। ये देखो, बहुत लड़ती हैं, बहुत काटती हैं। और इनका एक तीसरा जो ये एक मेल है, और इसके साथ जो फीमेल है और एक और फीमेल है, वो मेरे ख्याल ठंडों में बैठी है। तेहरान को डंडा से डरे हैं ना, मैंने तेहरान साहब से कहा कि ये डंडा इसलिए ले लिया क्योंकि डंडे के बगैर ये हटती नहीं है और आगे पैरों में पड़ जाती हैं। ये हमारे छोटे छोटे से बकरियाँ ठीक है। और अभी इन्होंने बच्चे दिए, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बच्चे इन्होंने मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं दिए इस बार, क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पे सर्दी इस बार ज़्यादा पड़ गई थी थोड़े अर्से के लिए, तो हमारे बार बहुत ज़्यादा गए। ये एक छोटा सा बच्चा है, ये इसी बार का बच्चा है। ये तो अभी मेरे ख्याल से हफ्ते दो पहले का है। अभी ये भी है जी, ये भी है। यहाँ पे पहले हमारे यहाँ पे जो काम करते हैं वर्कर्स, उनके लिए घर था, फिर यहाँ से वो शिफ्ट हो गए। ये हमारा हमने छोटा सा एक कमरा बनाया हुआ है मुर्गियों के लिए, लेकिन मुर्गियाँ सारी एक बीमारी की वजह से अनफॉर्चुनेटली मर गई हैं। इंशाल्लाह दोबारा यहाँ पे लेके आएंगे। यहाँ पे जो है थोड़े बहुत जो बड़े हो जाते हैं, वहाँ से बच्चे गायों के, वो हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। वो बाकी जो इनसे छोटे होते हैं वो हम वहीं पे रखते हैं। वहाँ पे सारा हमने गाय का इंतज़ाम बनाया हुआ है, वो हम आपको आगे जाके दिखाते हैं। ये रज़ा साहब जी आ गए हैं बाकी बकरियों का ख्याल रखने के लिए।
फिर हम आपको अंदर जाके सारा दिखाते हैं। ये हमारे जी कैटल फार्म का गेट है और यहाँ से हम एंटर होते हैं। यहाँ पे अली साहब का शौक है जी कबूतरों का। बो जी बो ना तुम्हें एक दो मुर्गियाँ मेरे ख्याल से अभी भी बची हुई हैं। अली मुर्गियाँ जब बची होती कोई करू बाकी तो मर गए। वो एक कैसे हुए? अच्छा ये हुए। ये जी लियाकत साहब हमारे यहाँ पे बाग का ख्याल रखते हैं और सारा पानी वगैरह का। उन्होंने यहाँ पे एक चील पकड़ी हुई है जो क्या है, बाज है। वो क्या है, बाज है भाई। उनको लगता है बाज है लेकिन ये आम जो चील है वो है। चलो आपसे उनको भी मिलवाएंगे लेकिन वो अभी मेरे ख्याल से दूसरे घर में है। ये सारे हमारे सामने गाय खड़ी हैं क्योंकि इस साइड पे भी धूप बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे भी छाँव है। वहाँ पे नीचे जो ना ठंडी जो हमने रेत पे लाई हुई तो वहाँ पे भी रेत ठंडी होगी तो वहाँ पे गाय रखी हुई हैं। ये और आधी उस साइड पे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। और ये जी अली का शौक़ है। यहाँ पे सारे कबूतर वगैरह रखे हुए हैं बड़े खूबसूरत किस्म के। तो यहाँ पे हमारा ये हिसाब है कि सारों के साथ हम बराबर ट्रीट करते हैं। उनके साथ कोई हमारा इस तरह का नहीं है। ये देखिए सबसे छोटे बच्चे जो होते हैं वो वहाँ पे होते हैं। उसके बाद वो शिफ्ट हम कर देते हैं इस साइड पे और यहाँ से शिफ्ट होके जब ये फुल बड़े हो जाते हैं वहाँ से हम शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ से जो फिर फीमेल्स होती हैं उनको हम इधर अंदर ले जाते हैं और जो फिर मेल्स होते हैं उनको हम सेल कर देते हैं कुर्बानी के करीब ला के। ये हमारे बड़े वाले आगे, वो हमारे छोटे हैं लेकिन उस साइड पे अभी मुझे जाना पड़ेगा। यहाँ से अंदर से फिर ऊपर से होके जाना पड़ेगा या फिर इधर अंदर से होके जाना पड़ेगा। मैं दोनों से नहीं जाना चाह रहा क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है। थोड़ी भाग दौड़ करेंगे फिर इनको बहुत ज़्यादा गर्मी ज़्यादा फील होगी जिसमें इनका गर्म हो जाएगा। उस साइड पे हम चलते हैं और वहाँ पे आपको दिखाते हैं क्या सीन। ये रूम है। यहाँ पे हम सारा अपनी ये और वहाँ पे अपनी गंदम स्टोर करते हैं। जो हमारा ये दो रूम है और एक और रूम एक और जगह वो अलग है। वहाँ पे हम अपने पूरे साल की गंदम स्टोर करते हैं हम फिर सारा साल खाते हैं। यहाँ पे इनका जी चारा काटता है और सारा ये सारे अली साहब मोहम्मद साहब और इनके वालिद साहब हैं वो भी मेरे ख्याल से वो आ रहे हैं जी। ये चाचा रमज़ान है। ये हमारे इस पूरे एरिया का हेड है जी। इनसे भी आपको मिलवाते हैं। ये थोड़ी बस एक हमने बफेलो रखी हुई और साथ में हमारे बुल्स हैं इन्हीं के लिए। ये जी रमज़ान साहब हैं जो इस पूरा जो सारा पूरा फार्म है इनके अंडर आता है। क्या हाल है चाचा, ठीक ठाक हो? तबीयत से ठीक है? अच्छा हुक्का पीने में देते हो? चलो पीवो चाचा। यहाँ पे भी थोड़ी बहुत गायें हैं। अभी हम यहाँ से थोड़ी जो बूढ़ी होगी थी गाय वगैरह वो हमने निकाल दी यहाँ से और हम नई लेके आ रहे हैं। अभी ये जो दो खड़ी हैं अब एंड पे ये फीमेल्स ही हैं और अभी हमें या तकरीबन महीना डेढ़ हुआ इनको लाए हुए। तो अभी यहाँ पे हम इनको यूज़ टू करेंगे फिर उसके बाद यहाँ पे जब ये सेट हो जाएंगे यहाँ पे हम इनको शिफ्ट कर देंगे। ये वो जो जगह मैंने आपको दिखाई थी जो सामने वो थ्रेशर लगी हुई है ये सारी हमारी वो लगी हुई है मकई लगी हुई है जिसको हम कॉर्न बोलते हैं। कॉर्न सारी है ये और कॉर्न ये जो है हम खुद नहीं खाते, हम इन जानवरों को खिलाते हैं। ये भी और इसके ये जो दीवार है इसके पीछे भी सारी कॉर्न लगी हुई है और वहाँ पे सारा ये गन्ना लगा हुआ है। यहाँ पे सारी थ्रेशर लगी हुई है जो गंदम उतार रही है। ये भी दो कमरे हैं ये भी सामने आप देख रहे होंगे। यहाँ पे भी गंदम थोड़ी बहुत स्टोर हमने की हुई है, आपको शायद नज़र आ रही हो ना आ रही हो। और ये जो है कमरा यहाँ पे चाचा रमज़ान बैठ के चाय बनाते हैं दोपहर को। अभी तो रमज़ान है, यहाँ पे रमज़ान में चाय नहीं बनती और चाचा रमज़ान वैसे चाय यहाँ पे बना के पीते हैं दोपहर को और चाय के साथ साथ यहाँ पे चाचा रमज़ान अपना हुक्का भी पीता है। तो ये है जी हमारा छोटा सा फार्म और मैंने आपको एग्री फार्म दिखा दिया जो हम यहाँ पे अभी सब्जियों वगैरह अपने एक और जगह वहाँ पे इससे आगे थोड़ा सा वहाँ पे लगाई हुई हैं। ये हमारे नवानी शाहनी जो हमारी जगह है यहाँ पे हमारा इसका स्कूल है जो सरकारी स्कूल है वो हमारा यहाँ पे। तो जो हमारे पूरे इलाके के बच्चे वगैरह हैं वो यहाँ पे आके पढ़ते हैं। ये जी हमारा बुल जो है हमने रखा हुआ है घास जो काटते हैं वो उठा के लाने के लिए। और ये दूसरा बुल है और एक बफलो। ये जी हमारा थोड़ा छोटा सा फार्म है और इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं आपको दिखाने के लिए। और इंशाल्लाह अल्लाह और देगा और इंशाल्लाह आपसे और भी शेयर करेंगे। तो अभी मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत देखना है, हिसाब करना है और उसके बाद फिर मैं घर जाऊँगा और आपसे यहाँ पे इजाज़त मांगता हूँ मैं। और बहुत गर्मी है यार, अब मैं आपको बता नहीं सकता क्या कितनी गर्मी है। ये जी यहाँ पे जाते जाते आपको मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा जगह है जहाँ से ये रेडी जिसके अंदर घास यहाँ से डालते हैं इसके अंदर और रेडी के अंदर घास डाल के यहाँ साइड्स पे और यहाँ साइड्स पे डाल देते हैं। ये नमक है जो इनके जानवरों की नमकियात की कमी पूरी करता है और जो इनके पेट में जरासीम वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं इससे नमक से।
और ये वो नमक है जो आपने शायद सुना हो, जो खेवड़ा माइन से वो निकलता है नमक, यानी कि आगे प्रोसेस नहीं हुआ हुआ, सीधा ब्लॉक्स बने में वो है। तो यहाँ पे बहुत गर्मी है यार, अब पता ही नहीं सकता, यहाँ पंखा नहीं चल रहा, वहाँ पे चल रहा है। अब मैं वहाँ पे जाऊँगा, आपसे इजाज़त लेता हूँ और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। और अगला व्लॉग मेरे ख्याल से मैं ना डालूँ, आप वो गज़नफर वगैरह में से कोई अगला व्लॉग पोस्ट करेगा, तो आपसे मैं इजाज़त मांगता हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। और आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी जब मैं शायद यहाँ पे हो जाए, शायद मैं लाहौर जाके नेक्स्ट व्लॉग बनाऊँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया व्लॉग देखने लगा, अल्लाह। अच्छा जी, सॉरी, मैंने आपको वहाँ पे कह दिया था कि अब व्लॉग हम एंड कर रहे हैं, लेकिन नहीं है। मैंने आपके व्लॉग में कहा, अपने व्लॉग में कहा था कि मैं आपको लियाकत अली से भी मिलवाऊंगा और उससे आप सब बातें करवाऊंगा। तो ये हमारी यहाँ पे बैठने की जगह जो हमारे बिल्कुल घर के साथ है, वो हमारा फार्म थोड़ा यहाँ पे तकरीबन 100 मीटर या 200 मीटर की दूरी पे होगा। गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैं गाड़ी पे चला गया था। तो ये हमारे लियाकत अली साहब बैठे हैं और तेहरान साहब मेरे आने से पहले ही आके यहाँ पे सो गए हैं। ये लियाकत अली साहब में, लियाकत अली क्या हाल है? ठीक ठाक हो? आज उन्होंने ना दोस्तों को दसो जो तुम कैसे कैसे था लाई पे हो, ते उर्दू च दसना जी। अरे भिंडी है, ये जी भिंडी लगाई हुई है लियाकत अली ने, भिंडी के सामने उसके साथ बेर है, बेर बेर है, केड़ा जंगली दूजा? हाँ, बेर खाने वाले, लोकल बेर, लोकल बेर है। अच्छा ठीक है, इसमें फल शाम है, वो बेर है जी। फिर लियाकत अली साहब ने यहाँ पे बेर, भिंडी, उसके बाद प्याज आ गए हैं जी। प्याज के बाद और ये करेले, प्याज के बाद जी करेलों की बेलें आ गई हैं। ये सारे जो लगे हुए हैं ये सिर्फ घर के खाने के लिए लगे हुए हैं। ये चूरियाँ हैं, ये तूरियाँ हैं जी। आगे मटाटर हैं, आगे टमाटर आ गए हैं जी। टमाटर के आगे फिर मिर्चें आ गई हैं। मिर्चों के बाद फिर एक ऐसे ये फूलों वाली बूटी है, ये फूलों के लिए लियाकत अली ने लगाया हुआ पौधा है। ये जी ये बताऊँ, ये बताऊँ, ये जम्मू है। और यहाँ पे फिर चेरी टमाटोज लगे हुए। लियाकत अली ने लगाया तो दूसरे टमाटोज थे, लेकिन वो जिससे लेके आया उसने चेरी टमाटोज उसको दे दिए। ये चेरी टमाटोज के बाद फिर आगे लियाकत अली क्या लगाया हुआ है? आगे क्या है? फिर एक जम्मू का पौधा आ गया, एक जम्मू का पौधा है, एक मरद का, साथ एक ही मिर्च का पौधा लगाया हुआ लियाकत अली ने। फिर यहाँ पे थोड़ी ये खज्जी है जिसको पेंड यानी कि क्या कहते हैं, ओ उर्दू क्या था भूल गया, पेंड यानी है, हाँ पेंड यानी कि खजूर, खजूर, हाँ दिमाग से उतर गया, खजूर। सामने मरता है, फिर ये मिर्चें, इसके पीछे फिर ये सारा एलोवेरा लगाया हुआ है लियाकत अली ने। एलोवेरा के ऊपर फूलों की एक पौधा लगाया हुआ है। फिर ये हमने लगाया हुआ है ये छाँव के लिए, छाँव के लिए। फिर लियाकत अली ने और ही खाना रेडी तो पहाड़ी बनाई पे हैं। ये लियाकत अली ने यहाँ पे पहाड़ी बनाई है। यहाँ पे पहले फूल लगे हुए थे सर्दियों में, ये बाहर के मौसम में फूल सारे सूख गए हैं। गोभी का फूल खड़ा है, गोभी का फूल खड़ा हुआ है, 2-3 गोभी के फूल खड़े हुए हैं जी। ये टिंडे हैं, ये टिंडे, ये सामने पैंठा है, और ये पैंठा लगा हुआ है लियाकत अली का। लियाकत अली और इन्हों को करना अल्लाह हाफिज़। हुण इन्हों को अल्लाह हाफिज़ किवें करे? अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। हुण इन्हों को ताकू हुण अगले व्लॉग विच मिलसूं। अगले बुला थी मिलसूं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।